गीता। बात जब कृष्ण की चलती है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का संदेश अगर देखा जाए तो जिन अध्यायों की आज हम बात कर रहे हैं उसका मूल संदेश क्या है और उसका जीवन में उपयोग क्या है। क्योंकि एक बात का हमें खूब ख्याल करना है, अवतार हुए, संत हुए, सद्गुरु हुए, उन्होंने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी, अपने संदेश दिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वयं को आध्यात्मिक कहता है और उसका अर्थ ये निकालता है कि हम ऐसे अवतारों की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, लेकिन उनके जीवन से कोई प्रेरणा नहीं लेते। सिर्फ इतना ही पर्याप्त समझते हैं कि उनकी वाणी, उनके शब्दों को हमने ग्रहण कर लिया। दूसरा एक वर्ग है जो जीवन में प्रेरणा लेता है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहता है। मेरे देखिए, यहां से अध्यात्म शुरू होता है, समाप्त नहीं। कि आप ये निश्चय करते हो कि जीवन में कुछ रूपांतरण घटित होना चाहिए, कि जीवन में कुछ तो बदलना चाहिए, तभी अध्यात्म है। किसी ने परिभाषा की है, एक बहुत सुंदर चित्र, मैं अक्सर उसकी चर्चा करता हूं कि एक पंक्ति में किसी ने पूछा अध्यात्म क्या है, तो शब्दों में तो उत्तर नहीं दिया, एक चित्र जिसमें सिर्फ चेहरा है उसमें से आंखें निकाली और घुमाकर उल्टी लगा दी और नीचे लिख दिया ये अध्यात्म है। स्वयं को देखना अध्यात्म है, स्वयं को रूपांतरित करने की राह पर चलना अध्यात्म है। जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं तब तक अध्यात्म नहीं। तो जब हम ये निश्चय करते हैं कि अब हमें हमारे संतों की, हमारे सद्गुरुओं की, हमें हमारे अवतारों की जो भी देशनाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, तब समझो हमने पहला कदम उठाया। और फिर आता है कि हमने क्या उन देशनाओं को, उन प्रेरणाओं को ठीक तरह से समझा। उसके लिए फिर एक सद्गुरु की जरूरत पड़ती है कि जो हमें बताए कि संदेश था क्या, डिकोड करे। क्योंकि हम बहुत समय, बहुत बार इससे चूक जाते हैं कि हम डिकोडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि मन के आवेश में हमारे कई जन्म गुजरे और फिर उन्हीं मन के चश्मे से हम उन प्रेरणाओं को देखते हैं, तो मन अपने अनुसार उन प्रेरणाओं को ढाल भी देता है। हम सब उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप देखो इस दुनिया में कितने लोग हैं जो ओशो के नाम पर कितना कितना भ्रम फैलाते हैं और कितना भ्रमित खुद भी हो जाते हैं। और ये तो हम उस सद्गुरु की बात करते हैं जो अभी कुछ वर्ष पहले ही विदा हुए शरीर से, और जो कृष्ण हजारों वर्षों पहले, उनकी देशनाओं को तो कितना ज्यादा, कितने ही तथाकथित लोगों ने उन देशनाओं से छेड़छाड़ की होगी और कितना ही उसे मिसअंडरस्टूड करके खुद को भी भ्रमित किया और लोगों को भी भ्रमित किया। लेकिन अगर हम बात करें इन अध्यायों की, उसका मूल संदेश क्या है,
और वो मूल संदेश है साक्षी। और साक्षी को भी समझने में इतना धोखा हुआ है। विटनेसिंग के नाम पर तटस्थता, गंभीरता, इतनी गंभीरता कि जीवन से जीवन का जो सौंदर्य है वो ही खो गया साक्षी के नाम से। साक्षी में कोई गलती नहीं थी, उसको समझने में हमने कई बार गलती की। विटनेसिंग विद लव, ओशो ने कहा है, साक्षी तब तक साक्षी नहीं जब तक उसमें प्रेम नहीं। लोग सोचते हैं प्रेम और साक्षी दोनों विपरीत घटनाएं हैं, लेकिन सच पूछो तो साक्षित्व भी प्रेम पूर्वक घटता है। अगर मुझे स्वयं को ही देखना है, चाहे शरीर का साक्षी होना है, चाहे मन का साक्षी होना है, चाहे अपने भावों का साक्षी होना है, सब तो मेरे साथ मेरे मित्रों की तरह है। मेरा मन, मेरा शरीर, तो क्या उनसे मैं एक दुश्मनों जैसा व्यवहार करूंगा कि मुझे भटकाते हैं? ये मन मुझे भटकाता है तो उससे शत्रुता करूंगा? यही भूल हुई जो हमें ठीक से इसे समझना होगा। मन बुरा नहीं है, मन भटकाता नहीं है। मन का स्वभाव है द्वंद्व, लेकिन हम स्वयं को भटकाकर उस द्वंद्व में फंसा देते हैं। शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें आत्मा निवास करती है, लेकिन इन शरीर के भोगों में पड़कर हम भ्रमित हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि शरीर का विरोध करो, मन का विरोध करो। शरीर को भी सुनो, मन को भी सुनो, भावों को भी जानो, लेकिन दुश्मन की तरह नहीं, मित्र की तरह। स्वामी खुद बन के रहो। जब जो करना है तभी करना है, तुमसे कुछ और मूर्छा में हो ना जाए। तुम्हें कितना सुनना है, तुम इसके स्वामी हो। कितना मानना है, तुम स्वयं को इसका स्वामी बनाओ और फिर जीवन को प्रेमपूर्ण जियो। याद रखना, जिसने स्वयं से प्रेम नहीं किया वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। और स्वयं से प्रेम करने में केवल अपनी आत्मा से ही प्रेम नहीं है, शरीर से लेकर आत्मा तक अपने पूर्ण रूप से स्वयं को प्रेम करो। ये शरीर जो हमारा इतना सहयोगी है, क्या हम इससे प्रेम नहीं करेंगे? क्या ये जो मन मेरा इतना सहयोगी है, मुझे इतनी बार मेरी रक्षा में उपयोगी होता है, मुझे क्या चुनाव करना है मुझे दोनों पक्ष दिखाता है ताकि मैं निर्णय ले सकूं। बचपन से लेकर आज तक मुझे इसका सहयोग मिला है, तो क्या मैं इसे शत्रु मानूं? ओशो कहते हैं साक्षी होना बहुत सरल है। जो घटना जहां घट रही है और स्वयं के बीच में थोड़ा सा फासला कर लो। शरीर के तल पर कुछ हो रहा है तो तुम जानने वाले हो, थोड़ा बीच में गैप क्रिएट कर लो ताकि तुम देख सको। ऐसे ही मन में विचार उठते हैं, विचारों और स्वयं के जानने वाले के बीच में थोड़ा गैप क्रिएट कर लो, बस सिर्फ ताकि तुम देख सको। और गैप भी इतना ही कि तुम जान सको। और जब तुम जानने लगोगे तब संभावना है कि क्या चुनना है उसका निर्णय कर सको।
भीतर भाव उठते हैं। भाव बुरे नहीं हैं, लेकिन क्रोध भी एक भाव है और प्रेम भी एक भाव है, जिसे आप इमोशंस कह सकते हैं। फीलिंग्स बुरी नहीं है, आपको फील करके जीना है, लेकिन इमोशंस दोनों तरह के हैं। अब किस भाव के साथ जाना है, इसका फैसला तो आप कर सकते हैं। करुणा भी एक भाव है, द्वेष भी एक भाव है। जीवन को कौन सी दिशा देनी है, इसका निर्णायक स्वयं को बनाओ। और जब इसके निर्णायक स्वयं आप बन जाते हो, तब मानना कि कृष्ण के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे कहते हैं कर्म क्षेत्र, तभी कर्म क्षेत्र में ठीक से कर्म कर सकते हो, निर्णायक होकर। साक्षी आत्मा है कृष्ण की। जीवन में कैसे इसे मैं जान लूं और साक्षी होकर जीने लगूं, सबका साक्षी। और फिर तुम पाओगे कि जीवन बहुत सरल है, जीवन आनंद और प्रेम से भरा है, और जीवन बस बहते चले जाने का नाम है। साक्षी हो जाओ, विटनेसिंग, और फिर जो जो जिस पल में आ रहा है, निर्णय लेते जाओ और बहते जाओ। दिशा तुम निर्धारित करना कि किस और बहना है, किस तरह से बहना है। कोई विरोध नहीं, और जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। If we talk about the Krishna, the message of the Krishna is to be witnessing. But so many people in this world has misunderstood the witnessing. Osho gave the right definition of the witnessing. He guided us how to witness, and that is the witnessing with love. So many people in this world claims that they are living in witnessing, but if they are witnessing with indifferent attitude, that is not the right message, right definition of the witnessing. When you talk about witnessing, you have to be in love. Witnessing of the body is to be within love. Witnessing of the mind is to be with love. Witnessing of the emotions is to be with love. Because they are the closest with whom you are living, your consciousness is living. How you can be indifferent with your parts of the life, which are the closest of everything, which are helping in each and every moment of your life. How you can be indifferent with that? So this is the most important thing, that is witnessing with love. And here spiritualism starts. Witnessing with love, and then decide what you have to do, how you have to do. And when you decide, then flow with that. So in these days, we will just live as a witnessing consciousness. But just have the feeling of love with this witnessing, with everything. This is the right way to be witness.